ताहाना बुद्धि व्यवहार। It's about peace. प्रेम मगन मन भया, कौन गिने तिथि बार। It's about peace. पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, दुई खग एक म्यान में, देखे या सुना न कान। इक्कीसवीं सदी के विज्ञान से यह साफ हुआ कि एक महाविस्फोट से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। उसमें एक सितारे के ग्रह यानी कि हमारी पृथ्वी ने ऐसी भौतिक और रासायनिक परिस्थितियां बनी कि जीवन की उत्पत्ति हुई, और जीवन ने विकास के क्रम में इंसान को पैदा किया। सभी जीवन की कुछ बुनियादें हैं, या यूं कहें कि जरूरत है। लेकिन इंसानी जीवन में एक और बुनियाद है जो दूसरे जीवों से अलग बनाती है, और वो है शांति। क्या इसकी भी खोज की गई, या ये हमारे अंदर पहले से मौजूद है? हम है कामयाब सीरीज के इस एपिसोड में हम इसी बात को समझेंगे कि शांति कैसे हमारी बुनियाद है, और इस बुनियाद पर हम कैसी इमारत खड़ी कर सकते हैं। इसी पर जानेंगे लोगों के विचार, और साथ ही इस बुनियाद को और बेहतर समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति वक्ता और प्रसिद्ध लेखक प्रेम रावत जी से। क्योंकि शायद हमारी ये बुनियाद हमें इस ओर इशारा करती है कि हम हैं कामयाब। नमस्कार, स्वागत है आपका इस स्पेशल सीरीज में, और हम बात करने वाले हैं जीवन की बुनियाद यानी लाइफ की फाउंडेशन की। बात करें आज के समय की तो हमारे चारों तरफ बहुत स्ट्रेस है। ज्यादातर लोग ऑफिस में समस्याएं, रिश्तों में मुद्दे और अलग अलग एरिया में बढ़ती कंपटीशन के बारे में शिकायत करते हैं। लोग इन मुद्दों से निपटने में इतने मशगूल हैं कि उन्हें जीवन की असली सुंदरता दिखाई ही नहीं देती। लेकिन देखा जाए तो लाइफ में इन चीजों के अलावा और भी बहुत कुछ है। दरअसल अगर हम जीवन को करीब से देखें तो हमें ये एहसास होगा कि ये कितना खूबसूरत है। जीवन में बुनियाद सबसे जरूरी चीज है। इस पर जीवन के हर पल जुड़े होते हैं, और हमारी जिंदगी में जितनी भी चीजें होती हैं उन सब के लिए बुनियाद की जरूरत होती है। फिर चाहे खुद पर विश्वास रखने की बात हो या फिर दूसरे पर। जब हमारी बुनियाद मजबूत होगी तो हम किसी काम को पूरा कर सकते हैं और अपनी एक सुंदर इमारत खड़ी कर सकते हैं। कोई भी जिंदगी में परिस्थिति हो, उतार चढ़ाव, वो आपके अपने मन का जो शांत स्वभाव है उसको वो असर ना करे, और ये सीखना बहुत ज़रूरी है जो हम नहीं सीख पाते जानते हुए भी। जो शरीर जीवन मिला है ये मिला ही है कि शांति का हम इस चीज़ का अनुभव कर पाए, हर क्षण हर पल हर जगह। अगर आप कभी भी लॉस्ट हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप शांत हो जाते हो तो आपको एक मौका मिलता है जानने के लिए कि क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है। मजबूत बुनियाद के भरोसे इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, अपने लक्ष्य को पा सकता है। लेकिन ये बुनियाद तभी मजबूत होगी जब हमें अपने आप पर यकीन होगा, जब हम अपने आप को समझेंगे कि हमें ये जीवन क्यों मिला है। क्योंकि कोई बुनियाद तभी मजबूत हो सकती है जब उसकी जमीन ठीक कर ली गई हो। शांति को इलैबोरेट नहीं कर सकते, आप फील कर सकते हो,
आप वो कर सकते हैं लाइफ में जो आप चाहते हैं, ना कि वो जो सोशल प्रेशर है हमारे ऊपर और दुनिया चाहती है। तो लाइक कहीं भी आप है, किसी भी सिचुएशन में आप है, यू हैव टू बी योर सेल्फ। सो मेरे लिए शांति की डेफिनेशन यही है। मुझे ऐसा लगता है सफल व्यक्ति वो होता है जो अपने आप से सेटिस्फाई हो, जो भी वो करता है उससे वो खुश हो, वही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। शांति ही वो बुनियाद है जिसके ऊपर हम अपने जीवन के महल को खड़ा कर सकते हैं, जो लाख तूफान से भी लड़ सकता है, क्योंकि अपनी नींव मजबूत होगी। हमारे जीवन में एक खुद से रिश्ता है, और उस रिश्ते की नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही वो हर पल सहयोग करने के लिए तैयार रहेगा। और तभी हमें समझ में आएगा कि कैसे हम हैं कामयाब। आपकी नजर में जिंदगी क्या है? बहुत एकदम गहरा सवाल है। जिंदगी एक एंजॉयमेंट है। जिंदगी एक बेहतरीन चीज है। जिंदगी मस्ती है, सुहाना सफर है, अपना अपना नजरिया हर एक का जीने का। कुछ जिंदगी ना पानी के बुलबुला है। अपने पंख लगाओ और पंख लगा के उड़ते जाओ। अच्छे कर्म करना जिंदगी है। मेरी नज़र में ज़िंदगी डेस्टिनी है। एक बहुत ही अनमोल चीज़ है, क्योंकि हमें नहीं पता हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। कुछ नहीं सोच के बस जी लो, जो आज है वो है। मेरे हिसाब से खुदा की सबसे बेहतर नेमत है। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? टू बी हैप्पी। फेमस होना चाहता हूँ। कुछ सोचा नहीं है। ग्रेटेस्ट हाइट्स ऑफ माई करियर और एक बहुत अच्छी सी वाइफ। मुझसे तो ये है शादी हो जाए। मैं अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आई वांट टू बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सीए बनना है अभी। बहुत ज्यादा पैसे कमाओ और अपने माता पिता जो हैं उनको एक अच्छी जिंदगी दो। लोगों की हेल्प करना, सोशल वर्क करना। कुछ अपना सच जानूं, क्यों हम जी रहे हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, ये सब। मकसद तो काफी बड़ा है, लेकिन पता नहीं पूरा हो पाए नहीं हो पाए। आई हैव अ स्मॉल सन, छोटा सा बेबी है, मैं उसको बड़ा करूं, एक उसको इंडियन फोर्स में भेजूं ताकि वो मेरे देश के लिए कुछ करे। सब कुछ पा चुकी हूँ। अगला सपना जो है एक बड़ी लग्जूरियस गाड़ी है जो पाना चाहती हूँ। मैं अपने आसपास के लोगों को समझ सकूं, जिंदगी मुझसे क्या चाहती है मैं खुद समझ सकूं। आप सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं? जब ज्यादा पैसा कमाता हूँ तो। अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। जब मन खुश होता है तो खुश होते हैं। एवरी टाइम। जब मेरा मेहनत का फल मिलता है तब होता हूँ। आई थिंक जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ, आई डू गुड फॉर एनीवन, चाहे वो मेरे लिए खुद के लिए हो या किसी और के लिए हो, आई फील गुड। जब बच्चे खुश होते हैं। जब मेरे पापा खुश होते हैं। जब मेरे गर्लफ्रेंड मेरे साथ होती है। जब मेरी जेब में बहुत सारे पैसे होते हैं। हमें भगवान के नाम लेने में खुशी मिलती है। मैं जनरली खुशी रहता हूँ जब मेरा बच्चा क्लास में टॉप करता है। जब मैं अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता हूँ। जब मैं अपने फैमिली मेंबर्स को खुश कर पाता हूँ। जब मुझे शॉपिंग पे जाना होता है। मेरी बातों को कोई समझता है, मेरी भावनाओं को कोई समझता है, मैं बहुत खुश होता हूँ। आपकी नजर में शांति क्या है? शांति हैं? शांति शांति प्रिया। शांति थोड़ी मेरे टाइप की नहीं है। अगर पूरा देश शांति मनाता है तो शांति तो हमको भी मिलती है। सबसे ज्यादा पीसफुल, सबसे ज्यादा शांति मुझे तभी मिलती है जब मैं दिल से खुश हूँ। मेहनत करेंगे, कमाएंगे तो संतुष्टि मिलेगी। चाहे किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो भी उसको माफ कर दो, तो अपने मन में शांति रहती है। कहीं भी मिल जाती है, एक बंद कमरे में भी बैठ जाओ तो शांति है। शांति ज्यादा मस्ती मौज करके ही पा सकते हैं, वैसे तो फिर शांति शांति अगर कुछ नहीं करोगे तो। शांति 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 में हमें शांति नहीं होता। जो असली शांति है वो तो भगवान के नाम में ही है। लोग पैसा ढूंढते हैं, पर आई थिंक पैसे से ज्यादा शांति की जरूरत है। शांति है तो सब है, शांति नहीं तो कुछ नहीं। हमें शांति कैसे मिल सकती है? जब कोई टेंशन ना हो, जब आप जो चाहते हैं आपको वो मिलता रहे। जितने भी बुरे लोग हैं मेरे आसपास, वो अगर हट जाएंगे तो मुझे शांति मिल जाएगी। विचारों को काबू में रखना चाहिए, अपना दिमाग को अपना काबू में रखना चाहिए। मुझे तो पता नहीं, मुझे तो मिली नहीं आज तक। मेरे दोस्त जब तक है तब तक तो मिलने नहीं देते।
आई थिंक भगवान की प्रार्थना करके, भगवान से पूजा करके हम शांति को पा सकते हैं। हम अपने फ्रेंड्स और पढ़ाई में शांति ढूंढ लेते हैं। शांति तो हमारे अंदर है, अगर हम उसको अपने अंदर झांकने की कोशिश करें तो। अगर इस सारे संसार को देखा जाए तो मनुष्य को क्या क्या चाहिए, मनुष्य की जरूरतें क्या हैं, असली जरूरत। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकेगा। एक तो उसको भोजन चाहिए, क्योंकि अगर उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते अगर उसको भोजन नहीं मिला तो ये शरीर जो है शट डाउन, गया। उसको हवा चाहिए, अगर उसको हवा नहीं मिली, श्वास 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, अब कई लोग हैं जो कहते हैं जी हम तो इससे ज्यादा रोक सकते हैं, परंतु उनको कहिए कि अच्छा रोकिए, तो वो बड़ी श्वास लेंगे पहले। नहीं, सारी श्वास निकाल करके रोकिए, क्योंकि अगर जब आपने इतने अपने लंग्स भर लिए हैं ऑक्सीजन से, तो आप अभी भी हवा सप्लाई कर रहे हैं अपनी बॉडी को, अपने शरीर को। और उसको क्या चाहिए? उसको पानी की जरूरत है। मनुष्य को पानी की जरूरत है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन पानी ना मिले तो वो गया। मैं फिजिकल नीड्स की बात कर रहा हूं, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकेगा। मैं टेलीविजन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर कोई बिना भोजन के मर गया तो उसके लिए मेडिकल टर्म है स्टारवेशन। वो मरा स्टारवेशन से। कोई अगर पानी के बिना मर गया तो उसके लिए भी मेडिकल टर्म है, वो मर गया डिहाइड्रेशन से। और अगर कोई मर गया बिना हवा के, ऑक्सीजन के, तो उसके लिए भी मेडिकल टर्म है सफोकेशन। पर अगर कोई मर गया बिना टीवी देखने के, तो उसके लिए कोई मेडिकल टर्म नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं। मैं बात कर रहा हूं आपकी जरूरतें और आपकी चाहतों की। आपकी चाहते हैं आप टीवी देखें, आप मूवीज में जाएं, आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, आप पार्टीज में जाएं, आप ये करें वो करें, सोशल फंक्शन में जाएं, उस सोशल फंक्शन में जाएं। पर आपके शरीर की जो नीड है वो अलग है। तो अगर देखा जाए तो क्या इस संसार में भोजन पदार्थों की कमी है? तो यहां कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने कहा नहीं, उन्होंने रिसर्च की होगी, क्योंकि कमी नहीं है, बल्कि कितने हजारों टन अनाज वेस्ट होता है, बर्बाद होता है। हवा की कमी है, हवा की कमी नहीं। पानी की कमी है, पानी की कमी नहीं। तीन चीजें जिनकी मनुष्य को बहुत जरूरत है, वो सब उपलब्ध है जी? आप इस बात से सहमत हैं कि वो तीनों चीजें उपलब्ध हैं? तो फिर ये चक्कर क्या है? कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी को कहते हैं तू दुर्भागी है, तू भाग्यशाली है।
ये सब चक्कर आया कहां से? ये सब चक्कर बनाया किसने? भगवान ने बनाया प्रकृति को, प्रकृति ने बनाया पानी को, पानी, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें इस पृथ्वी पे उपलब्ध हैं। इस पे मनुष्य का जन्म हुआ है और ये सारी चीजें जिसके कारण कि उसको जीना है वो उसके लिए पर्याप्त है। और फिर ये सारा चक्कर जो है संसार के अंदर, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, ये आया कहां से? ये मेरा है, वो तेरा है, यहां से बात शुरू होती है। और बात यहां आगे इतनी पहुंच जाती है कि मनुष्य अपनी मानवता को भूल जाता है। अगर मनुष्य अपनी मानवता को भूल गया तो क्या होगा? मनुष्य अगर, if a human being forgets his humanity, what will happen? What will happen? Look at the world today. आज देखिए संसार को, जो संसार की हालत है इस समय, ये डायरेक्ट नतीजा है कि मनुष्य अपनी मानवता को भूल चुका है। अब प्रश्न होता है कि वो मनुष्य मानवता को कैसे भूल सकता है? तो बात आती है फिर वहां जहां मैं लोगों को ये बात समझाता हूं कि भीखा भूखा कोई नहीं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। और गठड़ी खोलना भूल गए, इस विधि बहे कंगाल। नाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीर दास जी की बात है। एक तो वो ये कहते हैं कि गरीब कोई नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं श्री राम कॉमर्स कॉलेज में यहां की फैकल्टी, यहां के स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। कोई गरीब नहीं है, सब अमीर हैं, सबकी गठड़ी लाल। एवरीबडी इज रिच। पर गठड़ी खोलना भूल गए। इस विधि भय कंगाल जो है उस तक नहीं पहुंचे। बाहर से सब कुछ धो लिया, नाए धोए क्या बहाया, जो मन मैल न जाए। मैल अंदर भरा हुआ है, वो नहीं जा रहा है क्योंकि वो साबुन से नहीं जाएगा। मीन मछली सदा जल में रहे। मछली हम जल में रहती है परंतु धोने के बाद भी उसकी बदबू नहीं जाती। और मनुष्य के साथ भी यही हो रहा है। शांति क्या है? अगर शांति एब्सेंस ऑफ वॉर है तो ऐसा तो हुआ है कि वॉर नहीं थी कभी। फिर उस शांति से वॉर कैसे चालू हो गई? तो पीस क्या है, शांति क्या है? अब हम हर एक चीज की लिस्ट बना देते हैं
हम हर एक चीज की लिस्ट बना देते हैं। और यही प्रिंसिपल साहब भी जो कह रहे थे वो यही कह रहे थे, प्रिंसिपल मैडम, की लोगों ने लिस्ट बना दी। ऑब्जेक्टिव पीस क्या है? ऑब्जेक्टिव बन गई है। सब्जेक्टिव होनी चाहिए, बन गई है ऑब्जेक्टिव। भाई आप शांति महसूस करते हैं अपने जीवन में या नहीं? अब मैं 1 सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्या आपके जीवन में शांति है या नहीं? सोचिए, इसके बारे में सोचिए। जब शांति आपके अंदर है तो आप उसे क्यों महसूस नहीं कर रहे हैं? जब शांति आपके अंदर है तो आप उसे क्यों महसूस नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप लगे हुए हैं लिस्ट बनाने में कि शांति क्या है, डिफाइन करने में कि शांति क्या है। सोचिए आप कि ये जानते हुए भी कि एक दिन आपको जाना है, आप जी कैसे रहे हैं जैसे आप कभी नहीं जाएंगे। अगर आप 100 साल भी जिए तो कितने दिन बनते हैं उसके? 36,500 डेज सिर्फ। 100,000 नहीं, सिर्फ 36,500। क्या आपने अपने जीवन में वो संतुलन बना दिया है जो बनना चाहिए? क्या आपने अपने जीवन में उस चीज को समझ लिया है जिसको समझना चाहिए? क्या आपने उस शांति को अपना लिया है जिस शांति को अपनाना चाहिए? क्या आपके जीवन के अंदर रूट कॉज ह्यूमैनिटी है या एम्बिशन है? आप किस चीज के लिए जीते हैं? क्या आप अपने एम्बिशंस के लिए जीते हैं? क्योंकि अगर आप अपनी चाह के लिए जीते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी चाह कभी खत्म नहीं होगी। आपकी चाह कभी खत्म नहीं होगी। नया आईफोन आएगा, नया सैमसंग आएगा और आपकी चाह उस पर जाएगी। ये एप्पल सैमसंग को अच्छी तरीके से मालूम है। काय के लिए चाहिए फोन? नाम है फोन, है नहीं? नाम है फोन। काय के लिए चाहिए फोन? बात करने के लिए चाहिए फोन, सिर्फ बात करने के लिए चाहिए फोन। परंतु उसको क्या बना दिया है? आज दुनिया इन 2 अंगूठों पे चलती है। जहां भी देख लो, आदमी देख भी नहीं रहा है कहां जा रहा है, बस यही। आजकल इमरजेंसी वार्ड्स में सबसे ज्यादा एडमिशन हो रहा है उन लोगों का जो खंबे से टकरा गए, क्योंकि वो देख ही नहीं रहे थे कहां जा रहे हैं। हर एक बात पे, हर एक बात पे, अब मैं यहां हूं, ये मेरी फोटो है, अब मैं ये कर रहा हूं, अब मैं यहां हूं, अब मैं वहां हूं। अब मेरी फोटो तुमको अच्छी लगी या नहीं लगी? अगर मेरी फोटो अच्छी नहीं लगी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। फोटो के ऊपर, फोटो के ऊपर, फोटो के ऊपर। लोग करते हैं ये। आज से अगर 1,00,000 साल पहले देखा जाए और उस मनुष्य को आप आईफोन थमा दें, क्या करेगा उसके साथ? कुछ नहीं।
क्योंकि जिनके साथ वो बात करना चाहता है वो वहां है, वो उनसे दूर नहीं है, वो उससे दूर नहीं है। फोटो की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनको वो देखना चाहता है वो वहां है, और वो उनको हर रोज हाई रेजोल्यूशन में देखता है। 2160p से भी ज्यादा, 4K से भी ज्यादा रेजोल्यूशन उसमें देखता है। उसकी सोसाइटी क्या है, सोशल नेटवर्किंग उसकी क्या है, उसका परिवार है। जो प्रिंसिपल मैडम अभी कह रही थी कि वो समय परिवार के साथ बिताना, क्या हो गया है, क्या हो गया है? वो समय अपने साथ बिताना, वो समय शांति के साथ बिताना, वो समय उन लोगों के साथ बिताना जो सचमुच में हमको प्रेम करते हैं, वो नहीं जिनको हम जानते भी नहीं, सिर्फ हैशटैग हैशटैग हैशटैग। क्या आपकी जिंदगी सिर्फ हैशटैग बन के ही रह जाएगी, या कुछ और भी है? और वो जो और है वो आप हैं। अगर आप सचमुच में रईस बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने हृदय में रईस बनना पड़ेगा। अगर आप वहां दरिद्र रहे तो न जाने कितना भी आपके पास पैसा हो, आप हमेशा ही दरिद्र रहेंगे। You will remain poor। और आपका हृदय क्या कह रहा है आपसे? कि शांति लाओ, अपने जीवन में शांति लाओ, अपने जीवन के मकसद को समझो। हम जीवन और उसकी बुनियाद के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली किसी भी चीज को ठीक तरीके से करने के लिए उसकी फाउंडेशन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जरूरी से याद आया, सबसे पहले हम ये समझे कि हमारी लाइफ के लिए जरूरी क्या है। अब हम सोचेंगे कि जरूरी तो बहुत कुछ है, पैसा, गैजेट, जॉब वगैरह वगैरह, ये सब हमारे लिए जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए, कई लोगों के पास में ये सब होता है और फिर भी वो लोग परेशान से क्यों दिखते हैं? इसका मतलब कि कुछ हमारे लिए जरूरी और ही है। अब देखिए, एक छोटी सी बात, आपकी वांट्स भी हैं, आपकी नीड्स भी हैं। क्या कभी आपने बैठ के एक दिन अपने से ये पूछा है कि मेरी वांट्स क्या हैं और मेरी नीड्स क्या हैं, या दोनों की खिचड़ी बनी हुई है? ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। जरूरत है अटेंडेंस, हर चीज चाहत है, पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, जो करना है। लेकिन वांट्स में क्या हो रहा है, मैं सब कुछ करना है, हमें अच्छी सी मस्त सी लाइफ बिना शादी के। चाहत जो है कि वो कभी खत्म नहीं होती इंसान की। चाहत क्या होती है? घूमना सबसे ऊपर है, ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, डेफिनेटली मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहाड़ों में जाकर ट्रैकिंग करना। चाहत तो ये है कि मैं फरारी में घूमूं। मैं बेसिकली आर्मी में जाना चाहती हूँ। जरूरतें हैं, असली जरूरत उन चीजों की बात कर रहा हूं जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकेगा। मनुष्य की जरूरतें क्या हैं? 3 हफ्ते अगर भोजन ना मिले, आप गए। 3 हफ्ते खाना, बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे, बचेंगे नहीं। और क्या है, 3 टाइम्स भी डे नहीं मिलता है मुझे, आई कांट लिव विदाउट। Oh my God, हम लोग फूडी है, हम लोग को तो वैसे ही चाहिए। खाना हमने कैसे रह नहीं पाऊंगा, पहली बात तो। मैं तो नहीं रह सकती। खाना तो इंसान की जरूरत होती है। अगर कोई बिना भोजन के मर गया तो उसके लिए मेडिकल टर्म है स्टारवेशन। वो मरा स्टारवेशन से। अगर 3-4 दिन आपको पानी ना मिले, हफ्ते भर पानी ना मिले, आप गए। चाहिए पानी तो। पानी के बिना तो नहीं सर्वाइव कर सकता। पानी, हवा, खाना नहीं छोड़ सकते आप। पानी भी नहीं और खाना भी नहीं तो मर जाएगा वो। 3 दिन तक अगर इंसान को पानी नहीं मिले ना, 2 घंटे में मर जाता है इंसान। तो 3 दिन की बात कर रहे हो यार। पानी के बिना तो हम 3 घंटे भी नहीं रह सकते।
कोई अगर पानी के बिना मर गया तो उसके लिए भी मेडिकल टर्म है, वो मर गया डिहाइड्रेशन से। अगर आप 5 मिनट हवा नहीं लेंगे, सांस नहीं लेंगे, आप गए। नहीं रह पाऊंगा सांस के बिना तो। मेरे से तो 1 मिनट तक ना सांस नहीं रोकी जाती, 1 मिनट भी नहीं हो पाती सांस के बिना। मैं 1 मिनट भी नहीं सर्वाइव कर पाऊंगी। सांस लिए बिना हम यहाँ पे 30 सेकंड्स रोकने की कोशिश करते हैं योगा के थ्रू, पर वो भी नहीं हो पाता है। अगर कोई मर गया बिना हवा के, ऑक्सीजन के, तो उसके लिए भी मेडिकल टर्म है सफोकेशन। पर अगर कोई मर गया बिना टीवी देखने के, तो उसके लिए कोई मेडिकल टर्म नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं। मैं बात कर रहा हूं आपकी जरूरतें और आपकी चाहतों। मैं रह नहीं पाऊंगा बिना टीवी के। फोन के बिना तो आई थिंक मैं सोच सकता हूँ कि लाइक मेरी मॉम मेरे से छीन चुकी है। पहले कैसा था, रोटी कपड़ा मकान, अभी रोटी कपड़ा मकान एंड मोबाइल। व्हाट्सएप चाहिए होता है सबसे पहले, फोन की बिना आज के टाइम में कुछ नहीं है। फोन तो लाइफ है आजकल की। इंटरनेट इज वेरी नेसेसरी। फेसबुक व्हाट्सएप क्यों? क्योंकि हमारा टाइम पास नहीं होता है। फोन ही सब कुछ हो गया, फोन ही गर्लफ्रेंड हो गया, फोन ही बॉयफ्रेंड हो गया है। खाने के बिना रह सकते हैं पर फोन के बिना नहीं रह सकते। मतलब मैं सब कुछ भूल सकती हूँ पर फोन के बिना घर से बाहर इम्पॉसिबल नहीं। मेरी जरूरत है शांति, ये लग्जरी नहीं है। क्योंकि अगर जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर सकता हूं तो जहां भी जाऊंगा मैं बिखरा रहूंगा। आप क्या करना चाहते हैं अपने जिंदगी के अंदर? क्या ऐसी चीज है आप उन्नति करना चाहते हैं? आप ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन से आप ग्रेजुएट हो, अगर विद ऑनर्स, उतना ही बढ़िया रहेगा, और आपको अच्छी नौकरी मिले और आपको अच्छा जॉब मिले ताकि आप खूब धन कमा सकें। फिर मजा ही मजा होगा, क्योंकि पैसा ही पैसा होगा। और होता क्या है आपको मालूम है क्या होता है? असली में क्या होता है? क्योंकि हम उन लोगों से भी बात करते हैं, उन लोगों को भी हम सुनाते हैं, उन लोगों से भी हम चर्चा करते हैं। तो होता क्या है कि एक आदमी है, ग्रेजुएट किया, अच्छी जॉब नौकरी ढूंढी, कंपनी के पास गए, तो कंपनी ने सारी क्वालिफिकेशंस देखी और कहा कि ठीक है, आप हमको अपनी एक्सपर्टीज ऑफर कीजिए, हम आपको पैसा ऑफर करेंगे। क्योंकि ट्रेड ये है कि आपके हैं सपने जो आप पूरा करना चाहते हैं। अब उस सपने में क्या क्या है? बीच बंगला है, बढ़िया अपार्टमेंट है, गाड़ी है, वाइफ है, चिल्ड्रन हैं, जो भी आपका सपना है। और ये बात भी निश्चित है कि बॉली हॉली ऑर्गेनाइजेशन जो है, बॉलीवुड और हॉलीवुड, उसको मैं बॉली हॉली ड्रीम्स कहता हूं। बॉली हॉली ड्रीम्स का काफी कुछ योगदान है आपके सपने में। बॉली हॉली ड्रीम्स, जो बॉली हॉली में नकली हैं, जो बॉली हॉली में नकली हैं, सेट्स हैं, सिर्फ सेट्स। और आजकल तो ग्रीन स्क्रीन चालू कर दिया है, तो उसमें तो सारा कंप्यूटर एनिमेशन है। उससे बनते हैं आपके सपने, और आपके लिए आप लगे रहेंगे उनको साकार करने के लिए। और सपने हाँ चालू कहां से हुए? उनमें कोई असलियत नहीं थी। ठीक है, ट्रेड है। आप अपना समय, अपना दिमाग, अपना एफर्ट उस कंपनी को देंगे और वो कंपनी आपको देगी पैसा, ताकि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। कॉन्ट्रैक्ट साइंड, आपके मुंह में स्माइल, यस।
होता क्या है? असलियत में क्या होता है? ये तेल गरम हो गया, अब इसमें पकोड़े तलेंगे और होगा ये कि कंपनी कहेगी आप हमको अपना 100% दीजिए। किसी ने मैथ पढ़ी है? अगर 100% गया कंपनी के पास तो आपके लिए क्या बचा? और कब से 101% चालू हो गया है जी? आपको फिजिक्स का लॉ तोड़ना पड़ेगा 101% बनाने के लिए। और पहली सेमिनार जो आप अपनी कंपनी के लिए अटेंड करेंगे उसमें आपको यही समझाया जाएगा, यू मस्ट गिव 100%। आप अपने ड्रीम्स के पीछे लगे रहेंगे, कंपनी आपके पीछे लगी रहेगी। ड्रीम्स तो ये तो हो गया, रेस हो रही है टर्न अराउंड में, राउंड अबाउट में, एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे। अब जब चलने लगे चक्कर में, तब कौन सी गाड़ी आगे है, कौन सी गाड़ी पीछे है, कौन सी गाड़ी बीच में, अब क्या पता लगेगा? क्या पता लगेगा? कुछ नहीं पता लगेगा। और होता क्या है कि आदमी टायर्ड होता रहता है, टायर्ड होता रहता है, टायर्ड होता रहता है, टायर्ड होता रहता है, और कंपनी कहती रहती है 100% प्लीज, 100% प्लीज, 100% प्लीज, 100% प्लीज। अब उसके पास सिर्फ 99 बचा है देने के लिए, उसके बाद फिर 80 बचा है देने के लिए, उसके बाद फिर 70 बचा है देने के लिए, और फैमिली के लिए 0। और फैमिली उससे अलग होने लगती है, एलियनेट होने लगती है, वो अपने से एलियनेट होने लगता है, और फिर कंपनी की क्या जरूरत है ऐसे आदमी की? उनको सिर्फ एक कागज का टुकड़ा फाड़ना है एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज फिनिश्ड। और वो कागज का टुकड़ा आपकी जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या मेरा मतलब है कहने का कि आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं बी आर्म्ड फॉर रियलिटी। सच्चाई के लिए तैयार होकर के जाना। उस मैदान में, लड़ाई के मैदान में अच्छी बात नहीं है कि सिर्फ अजी मैं तो देखने के लिए निकला था। नहीं, तैयार होकर जाना। तैयार होने का क्या मतलब है? यस, यू नीड एजुकेशन, एजुकेशन होनी चाहिए साथ में, बट यू ऑल्सो नीड यू एंड यू नीड द विजडम। और क्या विजडम? कि मैं सोऊंगा नहीं, मेरे को जगना जरूरी है। मेरे को जगना जरूरी है। मेरे को यह पहचानना जरूरी है कि मेरी नीड्स क्या हैं, मेरा हृदय, मेरा हार्ट मेरे से क्या मांगता है। हृदय सुना होगा ना आपने, हार्ट। कभी पूछा आपने? कभी पूछा आपने हार्ट होता क्या है? ये जो धुक धुक करता है, यही हार्ट है। अगर ये हार्ट है तो गड़बड़ है, क्योंकि ये तो कई बार रुक जाता है। कार्डियक इन्फ्रैक्शन, फिर उसको स्टार्ट करना पड़ता है। गुदंग। हार्ट है क्या? मैं आपको बताता हूं। Heart is the place where the courage in you resides. हृदय वो जगह है
जहां मनुष्य का असली साहस बसता है, बचता नहीं है, बसता है। Heart is the place where the clarity resides. Heart is the place where the goodness in you resides. Heart is the place where the kindness in you resides. That's your heart. और उस हृदय को अपने साथ लेके चलें, बॉली हॉली ड्रीम्स चेंज होते रहेंगे। ये तो इनकी प्रकृति है। नए ड्रीम्स आएंगे। आज सेल फोन लेके सब लोग चलते हैं, नहीं, मैं भी, मैं नहीं कह रहा मैं सेल फोन नहीं, मैं भी सेल फोन इस्तेमाल करता हूं। एक दिन होगा सेल फोन नहीं होंगे। लोग देखेंगे, वो फोटो देखेंगे लोगों की सेल फोन के साथ और हंसेंगे। परंतु ये सारी चीजें बदलती रहती हैं। आपकी जो जिंदगी है 36,500 डेज की, इसमें आप एक भी दिन बर्बाद नहीं कर सकते। और ये मैं लोगों से पूछता हूं कि जब आपने इस सवेरे सवेरे जब आप उठे तो आप तैयार थे इस दिन के लिए? आप तैयार थे इस दिन के लिए? मैं एक ऐसा दिन जीने के लिए जा रहा हूं जो कभी वापस नहीं आएगा। अगर ये होता तो अलार्म क्लॉक्स में स्नूज बटन नहीं होता। स्नूज बटन होता है ना अलार्म क्लॉक में, 5 मिनट और, हाँ 5 मिनट और, थोड़ा सा। और जो सेल फोन में भी अलार्म क्लॉक लगाया उसमें भी स्नूज, क्योंकि उठने के लिए तैयार नहीं। हाँ। तो जब इस तरीके से हम अपना जीवन जिएंगे तो फिर होगा क्या? असली टेक्नोलॉजी शांति के लिए आपके हृदय में है। असली टेक्नोलॉजी शांति के लिए हर एक मनुष्य के अंदर है, पर उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी आगे आए और हम क्लैरिटी के साथ वो स्टेप्स अपनी जिंदगी के अंदर लेना शुरू करें जिसमें कि एक दूसरे के लिए जगह हो, लोग शांति से रह सकें। ये नहीं कि जो हमारी एबिलिटीज हैं उनको हम ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें कि हम एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, और मारने में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के लिए तैयार हैं, पर शांति की तरफ एक पैसा नहीं। लकीली, फॉर्चुनेटली, लड़ाई के लिए तैयारी करनी पड़ती है, शांति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। लड़ाई के लिए लड़ना पड़ता है, शांति के लिए सिर्फ आनंद में रहने की जरूरत है। शांति तुम्हारे अंदर है। छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, तो वो ग्रेजुएट होकर के अपने घर की तरफ जा रहा था। उसने देखा एक बहुत ही वृद्ध आदमी अपने पीठ के ऊपर उसने काफ़ी सारी लकड़ियां लादी हुई थी और ऐसे झुक कर के बेचारा चल रहा था। तो वृद्ध आदमी को देख करके जवान आदमी ने सोचा कि इससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। तो गया वृद्ध आदमी के पास, कहा कि भाई तुम इस जीवन में काफ़ी सालों से रह रहे हो और मैं तो अभी चालू ही कर रहा हूँ अपने जीवन को, क्या शिक्षा दे सकते हो तुम मुझे? तो बुढ़ा आदमी जो था ऐसे ऐसे जो चल रहा था वो रुका और उसने अपने बोझ को नीचे रखा और वो सीधा खड़ा हो गया। और फिर उसने बोझ उठाया, फिर अपने कंधे पे लगाया, फिर झुका और फिर चलता रहा। क्या मतलब हुआ इसका? कि ये जो बोझ हम अपने कंधों पे रखते हैं ये हमारा बोझ बनाया हुआ है। इस बोझ को नीचे रखें तो हम भी खड़े हो सकते हैं और इस बोझ को
लेकर के चलेंगे तो सारी जिंदगी झुक करके चलना पड़ेगा, झुक करके चलना पड़ेगा। क्योंकि सबसे जरूरी बात है, क्योंकि अगर कोई ये सोचता है, पहले तो वो समय होता है ना जब स्कूल में जाते हैं। अब आप लोग फर्स्ट ग्रेड में नहीं हैं, तो अब आप क्या समझते हैं कि आपका वर्कलोड फर्स्ट ग्रेड से ज़्यादा है या कम है? कम है ना, या ज़्यादा है? ज़्यादा है। कितने लोग समझते हैं कि फर्स्ट ग्रेड से ज़्यादा है? होना भी चाहिए। परंतु फर्स्ट ग्रेड में आप क्या सोचते थे जब होमवर्क मिलता था? मैं तो सिर्फ खेलना चाहता हूं, ये क्या हो गया? सेकंड ग्रेड में कम हुआ, थर्ड ग्रेड में उससे कम हुआ, चौथी ग्रेड में उससे कम हुआ, स्कूल पूरा हुआ, हाई स्कूल चालू हुआ, कम हुआ, हाई स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज चालू हुआ और बढ़ा। और ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा। ये कम नहीं होता, ये कम नहीं होता। तो फिर अगर ये कम नहीं होता है तो क्या चांसेस हैं हम लोगों के कि हम आनंद की जिंदगी कब जिएंगे? क्या चांसेस है? क्या चांसेस? तो फिर ये सारा खेल आनंद का, ये सारा खेल शांति का, बिल्कुल जस्ट अ ड्रीम साबित नहीं हो सकता। तो ये सब कुछ कहना, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अब जरा सोचिए इसके बारे में। अगर तिल में तेल है, अब कोई कहे कि प्रूव कीजिए, तिल में तेल है तो उसमें आप पकोड़े तल सकते हैं? तिल के तेल में तो तल सकते हैं, तिल में तल सकते हैं। अगर अपनी कढ़ाई में तिल डालें और उसके ऊपर डालें बेसन को बना करके और फिर उसमें गोभी डाल करके उसको डालें, तो आप समझते हैं कि पकोड़े तल जाएंगे? तो इसका मतलब है कि तिल में तेल नहीं है। चकमक में आग, चकमक को लकड़ी के ऊपर रख दीजिए, 1 हफ्ते के लिए रख दीजिए। फ्लिंट, चकमक, फ्लिंट, तो आप समझते हैं कि वो आग लग जाएगी? नहीं लगेगी। इसका मतलब चकमक में आग नहीं है, तिल में तेल नहीं है। विधि की बात है, विधि, मेथड। यू हैव टू नो द विधि। अगर विधि के मालूम है तो आप तिल में से तेल निकाल सकते हैं और उस तेल में आप अपने पकौड़े बना सकते हैं। और अगर आपको मालूम है विधि, तो आप उस चकमक में से आग निकाल सकते हैं और उस लकड़ी को जला सकते हैं। जहां भी आप जाएं, याद रखिए, अशांति भी आपके साथ है और शांति भी आपके साथ है। जिम्मेवारी हो या ना हो, दोनों चीज आपके साथ हैं। और आपको उस चीज की जरूरत है, उस शांति की जरूरत है। तो यस, इन सब चीजों के बावजूद भी, इन सब चीजों के बावजूद भी आप उस चीज का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस चीज का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज आपके हृदय में है और जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में है। Reside in the clarity inside of you. Be in touch with that clarity inside of you. Be in touch with that joy inside of you. Be in touch with that compassion inside of you. Be in touch with that passion inside of you. And you will see what I am talking about. कई लोग हैं जो यही प्रश्न करते हैं कि शांति कैसे मिलेगी।
सबसे पहले मिलेगी नहीं, सबसे पहले मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो है, वो है। शांति तो हमेशा ही आपके साथ है। जब आप अशांत हैं तब भी आपके अंदर है। और सबको बता दिया क्या, पट्टी ये पढ़ाइए, ढूंढो। पर जो है अपने पास उसको ढूंढेंगे क्या? अभी मैं एक उदाहरण दे रहा था, इन आंखों से आप सब लोगों के चेहरे देख सकते हैं, नहीं? और अपना, मतलब इन आंखों से आप सबके चेहरे देख सकते हैं पर अपना चेहरा नहीं देख सकते। अपना चेहरा देखने के लिए आपको आईने की जरूरत है, और जब तक आईना नहीं होगा तब तक आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो लोगों को ये बात स्वीकार करनी है कि जिस शांति की उनको तलाश है वो उनके अंदर है। समझने की बात है कि हम अपने रिचुअल्स में लग जाते हैं कि ये वहाँ है, ये वहाँ है, ये वहाँ है, पर शांति तुम्हारे अंदर है, गुस्सा तुम्हारे अंदर है, क्रोध तुम्हारे अंदर है, अशांति भी तुम्हारे अंदर है। और तुम जहाँ जाओगे दोनों ही जाती हैं तुम्हारे साथ, शांति और अशांति। पर अगर शांति को तुम अपने करीब रखोगे तो वो मिलेगी, अशांति को अपने करीब रखोगे वो तुम्हारी दोस्त बनेगी। दोस्त और बनते कैसे? जिनके साथ तुम करीब समय ज़्यादा बिताते हो वही तुम्हारे दोस्त हो जाते हैं। तो तुम किसकी संगत रखते हो? हमने जीवन की बात कर ली, जरूरत और चाहत पर बात कर ली, लेकिन अपनी जिंदगी में हम जो भी कोशिश करते हैं उसके पीछे एक मकसद है कि हम खुश रहें, सुकून में रहें। इसलिए सुकून का, शांति का हमारी लाइफ में असली जरूरत से सीधा कनेक्शन है और ये प्रैक्टिकली हमें दिखाई भी देता है। हमें बस ये समझना है कि अपनी लाइफ, नीड और पीस के उस ताने बाने को हम कैसे ठीक से बुन सकें, जिससे कि हम खुशी के साथ हमेशा लहरा सकें। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि वो आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की उन्नति हो, और इस उन्नति के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। परंतु क्या कभी मनुष्य अपनी ओर भी इस प्रकार देखता है कि मेरे अंदर बनाने वाले ने कितना सुख डाला है? मेरे अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर। एक सुखी जीवन की बुनियाद है शांति, और ये हमारी चाहत नहीं, जरूरत है। अगर हमारी बुनियाद मजबूत होगी तो फिर हम इस पर एक सुंदर और ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हैं, जो किसी भी तूफान में डट कर खड़ी रहेगी। और उस इमारत पर खड़े होकर हम उस सफलता से बात कर सकेंगे जिसके मिलने पर फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, और कल हम इसी सफलता पर बात करेंगे और समझेंगे कि हम किस सफलता के पीछे हैं और हकीकत में असली सफलता क्या है। नमस्कार। वो क्या है जो हम सब के पास है, जो अमीर के पास भी है और गरीब के पास भी, जो सुखी है उसके पास भी है, जो दुखी है उसके पास भी है, जो गुलाम है उसके पास भी है, जो आजाद है उसके पास भी है। वो क्या है जो हम सब के पास है, जो अनपढ़ के पास भी है और पढ़े लिखे के पास भी, जो वैरागी के पास भी है और संसारी के पास भी। जीवन एक उपहार जो हम सब के पास है।